आस्था का अध्याय। चंद्रिका देवी सिद्धपीठ। चंद्रिका देवी का ये सिद्धपीठ लखनऊ के समीप स्थित है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ चंद्रिका का दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। 18वीं सदी से पूर्वार्ध से यहाँ माँ चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लोगों को इस मंदिर के प्रति अपार आस्था है। ये मंदिर नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बक्सी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर स्थित है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। गांव वालों के अनुसार पांडव अपने वनवास के समय द्रौपदी के साथ इस तीर्थ पर आए थे और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था और यहीं से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिससे इस क्षेत्र के तत्कालीन राणा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने उनसे युद्ध किया था। युद्ध के समय एक पुत्र सुधन्वा का माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते रहने की वजह से उसे खौलते तेल में डाल दिया गया था। माँ की कृपा से उनकी शरीर पर कोई आंच नहीं आई थी। मंदिर के पास बने महिसागर तीर्थ की भी अपनी एक मान्यता है। लोगों के अनुसार इस तीर्थ में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने तप किया था। ये तीर्थ मनोकामनी पूर्ति व पापों को नाश करने के लिए माना जाता है। मंदिर की 3 दिशाओं में गोमती नदी है तथा एक और संगम जो मंदिर को पर्यटन के लिहाज से भी खास बना देता है। मंदिर की मान्यता व लोकप्रियता के चलते यहाँ हर महीने अमावस्या को मेला लगता है, जिसमें तमाम भक्त शामिल होते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध से यहाँ माँ चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनाकर पूजा अर्चना के लिए देवी भक्तों के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या को मेला लगता था, जिसकी परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मानते, चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार मिलता है। माँ के मंदिर में पूजा अर्चना पिछड़ा वर्ग के मालियों द्वारा तथा पछुआ देव के स्थान पर आराधना अनुसूचित जात के पासियों द्वारा कराई जाती है। ऐसा उदाहरण दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने माँ चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महिसागर संगम तीर्थ स्थल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम आना पड़ा। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया। महाभारत काल में 5 पांडुपुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने
युद्ध किया, जिसमें उनका पुत्र सूरत तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में नवदुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाह में डालकर उसकी परीक्षा ली गई थी। आस्था का ये अध्याय माँ चंद्रिका देवी धाम हमेशा से अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी रहा है। माँ सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ फिर हम किसी नए तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।